नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हम इस कार्यक्रम में हर बार अलग अलग विषय और उससे जुड़े समाधान पर चर्चा करते हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आचार्य जी, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में लग्न का ज्योतिष में क्या महत्व है। ज्योतिष में लग्न का किस तरीके से महत्व होता है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअल में अक्सर हम कार्यक्रमों के बारे में ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो उसका मूल है वो है लग्न। आज तक इस विषय पर कभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। एक बड़ा गंभीर विषय है और जो भी ज्योतिष में जितनी भी गणनाएं हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो भी कैलकुलेशन है हमारा, उसका आधार है लग्न। जनरली आप देखेंगे कि जब भी किसी कार्यक्रम में बात होती है तो राशियों पे ज़्यादा चर्चा होता है कि आपकी राशि कौन सी है। राशिफल हम रोज़ देखते हैं, लेकिन हमारे घटनाओं का, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती है, वो घटनाएं किस तरीके से होंगी, कौन से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होंगे, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उसका इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, उसका रेजिस्टेंस पावर कैसा रहेगा, उसके जीवन में घटनाएं किससे होगी, वो नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, या वो विदेश में रहेगा या देश में रहेगा, उसकी मृत्यु कैसी होगी, ये सारी घटनाएं पूरी तरीके से लग्न पे आधारित रहती हैं। तो लग्न का सबसे ज़्यादा महत्व है। किसी भी पत्रिका में जो हम 12 राशि हैं, उसी प्रकार से 12 लग्न होता है। एक लग्न लगभग 1 घंटा 40 मिनट से लेकर 2 घंटा 10-15 मिनट के बीच का रहता है। तो कुल मिला के 12 राशि के अनुसार 12 लग्न होता है। और हर लग्न, जैसा कि जिस महीने, जैसे हम मान के चलें मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के समय में जनवरी में सूर्य मकर राशि में आता है। तो उस दिन जब सूर्योदय होगा तो मकर राशि के साथ होगा, तो वो हमारा लग्न होगा। इसीलिए हर 2 घंटे में लग्न बदलता रहता है। और जैसा लग्न आपका बदलेगा वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। अगर आपने अभी जन्म लिया तो आप हो सकते हैं 6 फीट के हों, और अगर आप 2 घंटे के बाद अगर आपका लग्न बदल गया, हो सकता है कि आप 5-5.5 फुट के हो जाए। तो लग्न से, राशि के बजाय हमारी सारी घटनाएं लग्न पे आधारित होती हैं। और हमारी जो भी गणनाएं होती है ज्योतिष शास्त्र में, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व है तो लग्न का है। अगर किसी की पत्रिका में एकमात्र ग्रह लग्न अच्छी डिग्री का हो और लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो, तो लगभग वो 30 से 40% जो भी दिक्कतें पत्रिका में, उसको कवर कर लेता है। और अगर लग्नेश अच्छा हो, या लग्न का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो या एकादश भाव में, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन की बहुत सारी समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और एक अकेला लग्नेश ही आपके जीवन को नैया पार लगाने में सक्षम रहता है। जी आचार्य जी, ज्योतिष में लग्न का क्या महत्व है, कुंडली में लग्न का क्या महत्व है, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लग्न अगर कमजोर हो तो उसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और अक्सर हम देखते हैं कि इस विषय पे चर्चा नहीं होती, हम राशियों पे ही चर्चा करते रहते हैं। लग्न अगर किसी का कमजोर है, 1-2 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, या 29 डिग्री का, 28 डिग्री का है, और इसके साथ लग्न का स्वामी ग्रह जो लग्नेश होता है वो भी इसी प्रकार से कम डिग्री का, तो अगर दोनों कम डिग्री के होंगे तो ऐसी स्थिति में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाता है। आपके जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपका फाउंडेशन बहुत कमज़ोर रहेगा, जीवन में स्थिरता का अभाव रहेगा। भले आपके पत्रिका में जितने बड़े बड़े योग क्यों ना हो, अगर आपका कमज़ोर पड़ गया, लग्न संधि काल का जन्म है, मतलब 28-29 डिग्री का हो या शून्य से 1-2 डिग्री का हो, तो कहीं ना कहीं संधि काल में आ जाता है। ऐसे स्थिति में जीवन में स्थायित्व का अभाव रहेगा। हो सकता है कि आप ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हों, बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन किसी भी एक जगह पर टिक कर रहने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो लग्न का मजबूत रहना, जैसा कि आपने पूछा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला बात तो स्वास्थ्य के लिए, अगर हम स्वास्थ्य को लेकर चलें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है। थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव आया तो उनकी सेहत बिगड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनका लग्न और लग्नेश कमज़ोर मिलता है, इसके कारण ऐसा होता है। इसके विपरीत अगर देखेंगे किसी का लग्न अच्छा है, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो जितने भी बारिश में भीग जाएं, धूप में घूमें, उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छी होती है। तो जब आप पत्रिका में जाकर देखेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि उनके लग्न की डिग्री काफ़ी अच्छी है, या लग्न जो भी ग्रह है वो काफ़ी अच्छी डिग्री का है। इसके कारण क्या होता है कि बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है। इसलिए किसी भी पत्रिका में कोई भी गणना करने के पहले, कोई भी भविष्यवाणी करने के पहले लग्न का बल देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लग्न अच्छा हुआ तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर लग्न बिगड़ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। फिर आपकी पत्रिका में जितने भी अच्छे योग हों, आप उसका सही लाभ आपको इस जीवन में नहीं मिल पाएगा। जी, तो लग्न का काफी महत्व है और अगर लग्न कुंडली में कमजोर हो तो इसके लिए भी उपाय करना चाहिए। इस बीच आचार्य जी हमारे साथ राजस्थान से एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमरचंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। जी जी, 15 नवंबर 1963। 15 नवंबर 1963। सुबह 7:15। जी, स्थान बताएं। स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये कि मैं कोरोना के बाद से स्कूल बंद हो गया था और आपसे मैं स्कूल प्रारंभ करना चाहता हूँ, इसके लिए संपर्क करना चाहता हूँ। क्या मेरे बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे? जी, प्रश्न एक स्कूल बार चलेगा नहीं चलेगा? जी, अपना सवाल एक बार धीरे से आप बोलें, थोड़ा मैं कह रहा समझ में हूँ आएगा। मैं स्कूल वापस शुरू करना चाहता हूँ। जी जी मेरे इसमें मतलब सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, और बच्चे आएंगे तो कितने बच्चे आएंगे? जी, ठीक है। स्कूल वापस शुरू करना चाहते हैं ये, और चलेगा या नहीं इस बारे में इनका सवाल बिल्कुल है। बिल्कुल 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 आपको शिक्षा का कार्य ही करना चाहिए। पिछले कुछ समय से अभाव दिखाई देता है, शायद आप 2-3 साल उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो आप इसको कर सकते हैं। इस साल बिल्कुल शुरू करिए, आपको लाभ इस साल की तुलना में अगले साल 2024, हड़बड़ी मत करिएगा। 1 साल 1.5 साल आपको इंतजार करना होगा, तो अच्छे बच्चे आपको अगले साल से मिलेंगे। इस साल हो सकता है कि एक औसत दर के बच्चे आपको मिले, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए और बिल्कुल इस वर्ष आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 वर्ष आप इंतजार करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं 1-2 उपाय बताता हूँ, उसका पालन कर लीजिए। आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज, हालांकि पत्रिका में गुरु वक्री है, लेकिन फिर भी वक्री ग्रह हर जगह नुकसान नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपको एक पुखराज पहनना चाहिए, 5.5 कैरेट का पुखराज। आपको सीधे हाथ में इंडेक्स में गुरुवार को सोने में आप पहने। साथ में आपकी पत्रिका के हिसाब से एक माणक की अंगूठी भी आपको पहनना चाहिए, 5.5 कैरेट का माणक रविवार को आप धारण करें। इस प्रकार से 2 रत्न आप धारण करेंगे। इसके साथ ही एक व्यापार यंत्र बनता है, तो व्यापार यंत्र किसी से बनवा लीजिए जिससे कि बच्चे आपके स्कूल में अच्छे आ सकें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपका स्कूल फिर से शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे 24 और 25 का समय जो रहेगा, 2024, 25, 26, 2-3 साल का जो समय रहेगा, वापस आपका स्कूल काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा शांत चित्त होकर कार्य करिए, और साथ में अगर आप ये 2 रत्न आप धारण कर लेते हैं और साथ में व्यापार यंत्र कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका स्कूल धीरे धीरे फिर पहले के जैसा हो जाएगा। जी, इस बीच आचार्य जी हमारे साथ इंदौर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, निक्की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, नमस्कार जी। 8/8/1991। 8/8/1991। समय? 2:45 रात्रि के। जी, स्थान बताएं। इंदौर। क्या सवाल है आपका? मैं जी मेरा वैवाहिक शादी की प्रॉब्लम हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, और मेरा जो व्यापार व्यवसाय है वो नहीं चल पा रहा है, और या तो नौकरी के कोई चांस है क्या गवर्नमेंट, क्या करना चाहिए? जी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कहा शादी में दिक्कत आ रही, तो आपकी जिस तरीके की पत्रिका, इस तरह की पत्रिकाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो आपको जब भी विवाह करें, पत्रिका को अच्छे से मिला के करें, हड़बड़ी ना करें। मार्च 2024 के बाद आपकी पत्रिका में विवाह का योग बनता है, तो मार्च 2024 के बाद 1 से 1.5 साल के दरमियान आपका विवाह कहीं ना कहीं हो जाएगा। 2023 में योग कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा सा शांत रखिएगा। दूसरा, पत्रिका को बहुत अच्छे से मिला करिए। हालांकि पत्रिका मांगलिक आपका नहीं है, फिर भी इस तरह की पत्रिकाओं में आपस में वैवाहिक जीवन में सामंजस्य का अभाव रहता है, और अक्सर कई बार विवाह आगे जाकर किसी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हड़बड़ी ना करें, पत्रिका को एक बार किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी से अच्छे से मिला के करें। दूसरा, आपने कहा है कि नौकरी या व्यापार आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, इस बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं। तो आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के जो चांस हैं वो कम हैं,
प्राइवेट सेक्टर में आप अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, तो कोशिश करिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में करें। आप प्रयास कर सकते हैं गवर्नमेंट का, अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ मिले, लेकिन सामान्य स्थिति में प्राइवेट सेक्टर में आपको लाभ ज़्यादा दिखाई देता है। साथ ही आपकी पत्रिका से जो मैं देख पा रहा हूँ, आपको व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पहला प्रयास आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि सूर्य गुरु के साथ है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके मन में बड़ी इच्छा रहेगी कि मुझे जॉब करना चाहिए। तो पहला एक काम करिए, आने वाले 2 से 3 वर्ष तक आप कुछ साइड में काम करते हुए गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर लीजिएगा। 2027 के बाद आपके पत्रिका में नौकरी का योग तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना व्यापार कर लेना। इसके लिए 2 से 3 रत्नों का धारण करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एक पन्ना की अंगूठी पहननी है, 3.5 कैरेट का पन्ना आपको पहनना लिटिल फिंगर में, और उसके साथ ही आपको एक माणक पहनना है 5.5 कैरेट का माणक, उसको पहनना है रिंग फिंगर में, और एक पुखराज पहनना है 5.5 कैरेट का पुखराज गुरुवार को इंडेक्स फिंगर में। 3 रत्न आपको धारण करना है। 3 रत्न अगर आपने विधि विधान से धारण कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी बाधा है, जो भी विवाह में अड़चन है, वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। पत्रिका में एक ग्रहण भी है, तो किसी सोमवार के दिन हो सकेगा तो एक बार आप रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। सावन का महीना आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में रुद्राभिषेक अगर 4 सोमवार लगातार आप करा लेते हैं तो जो ग्रहण है उसका प्रभाव कट जाएगा। और साथ में विवाह बाधा यंत्र भी आप धारण कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी नौकरी में, विवाह में जो भी बाधा है, अगर ये 3 रत्न आप धारण कराते हैं, साथ ही रुद्राभिषेक श्रावण के महीने में कराते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस अक्टूबर-नवंबर के बाद होने लगेगा। जी, तो इस बीच अंबिकापुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कन्हैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने के पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। जन्म स्थान है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ मैडम जी। और जन्म तारीख है 24/3/1962, 24 मार्च 1962। जी। समय है सुबह 5:30 बजे, सूर्योदय से पहले। जी, सवाल आपका। सवाल है मैडम कि मैं अभी नौकरी में नहीं था, बर्खास्त किया गया था, और मेरा एरियर्स, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ लेकिन एरियर्स नहीं मिला है, तो वो पूरा 7.25 साल का एरियर्स मुझे को पूरा 100% 100% मिलेगा कि नहीं, और कब तक मिलेगा? जी, सबसे पहले तो आपका जो एरियस है उसमें फाइल में हो सकता है कि कोर्ट में आपको जाना पड़े, पैसे के लिए थोड़ी सी दिक्कत का संकेत मिलता है, तो थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा। सामान्य स्थिति में नहीं होगा तो आप कोर्ट की शरण में जाइए, वहाँ से आपको आपका एरियस मिलेगा। कब मिलेगा? तो सबसे पहले आपकी पत्रिका में जो संकेत मिलता है, अगस्त 2023 के बाद संभावना मिलता है कि 2 से 3 महीने के बाद आपका कुछ एरियस मिल सकता है, कुछ कट जाएगा एरियस, ऐसा इसमें लगता है। इसलिए आपको कोर्ट के अगर शरण में जाएंगे तो आपका एरियस मिल जाएगा। आप पूरे पैसे में मिलने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है, ऐसा आपकी पत्रिका से संकेत मिलता है। इसके उपाय के स्वरूप में अगर आपको ऐसा कुछ उपाय करना है तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, एक पुखराज की अंगूठी आप धारण कर लीजिए, करीब 5.5 कैरेट का पुखराज सीधे हाथ में आपको धारण करना है। इंडेक्स तर्जनी में किसी भी गुरुवार के दिन सोने में पंचधातु में आप धारण कर लीजिए। पुखराज धारण करने से जो फंसा पैसा है उसमें निकलने में आपको मदद मिलेगा, और आने वाले समय में समय लग सकता है, पैसा मिलने की पूरी संभावना है, पूरा पैसा मिलने की संभावना, लेकिन थोड़ा विलंब दिखता है। इसलिए पुखराज आप धारण कर लीजिए, और हो सकेगा तो केतु और राहु की आप शांति करा लीजिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जी, तो इस बीच हमारे साथ भिलाई से एक कॉलर जुड़ गए हैं, बसंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने के पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार योगिता मैडम जी। जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। जी। मैं अपने भांजे के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ। जी। उनका नाम है मुकेश, और उनकी जन्म तारीख है 18/6/2010। फिर से बताएं। एक बार फिर से बता दें। 18 जून जी 2010। ठीक है। 2010। और समय सुबह प्रातः 5 बजे के आसपास है जी। जी। जन्म स्थान भिलाई है जी। भिलाई। प्रश्न का थोड़ा स्वास्थ्य और पढ़ाई के। अच्छा, ठीक है। स्वास्थ्य और पढ़ाई को जानना चाहते हैं, तो जहाँ तक बच्चे को पहले स्वास्थ्य को लेकर चलते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति इस पत्रिका में कैसी रहेगी। अष्टम में राहु है और इसकी पत्रिका में दूसरे घर पे ग्रहण बना हुआ है, तो देखिएगा कि
थोड़ा पारिवारिक घर परिवार के लोगों से थोड़ा वैचारिक मतभेद बच्चे का रहेगा, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का रहेगा और अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य को लेकर बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत इसको हो सकती है, तो स्वास्थ्य के लिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लग्न 26 डिग्री का है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित बीच बीच में छोटे छोटे कारण बनेंगे, लेकिन कई बार कारण आपको पकड़ में नहीं आएंगे। इस तरह की पत्रिकाओं में डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, व्यक्ति थोड़े समय के लिए छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहता है, फिर वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। और जहाँ तक आपने शिक्षा के बारे में पूछा, तो शिक्षा के लिए जहाँ तक पत्रिका में ऐसे संकेत मिलता है कि पढ़ाई ठीक रहेगी, थोड़ा सा आलसी प्रकृति का कभी कभी हो सकता है। बाकी खेल कूद में बाकी चीज़ों पे रहेगा, लेकिन अगर पढ़ाई की तरफ अगर बच्चे को ढालना चाहें तो थोड़ा ना थोड़ा कतराने की कोशिश करेगा। लेकिन भविष्य में किसी टेक्निकल दिशा में, तकनीकी क्षेत्र पे, चाहे कंप्यूटर हो या किसी हो या कॉमर्स में, इन दोनों विषय में किसी एक में पढ़ाई करेगा, ऐसा संकेत पत्रिका से मिलता है। आप इसे उपाय करिए, एक दो मैं बता रहा हूँ, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसको एक काम करिएगा, आप एक जरकॉन का लेना है आपको, 5.5 कैरेट का जरकॉन और 5.5 कैरेट का पन्ना, इन दोनों को आपको चांदी में बनाना है। और चांदी में बनाकर किसी भी शुक्रवार के दिन आपके बच्चे को सफ़ेद धागे में या तो चांदी के चेन में गले में धारण कराइए। आपको फिर से बता रहा हूँ, 5.5 कैरेट का जरकॉन और 5.5 कैरेट का पन्ना, इन दोनों को चांदी में बनवाना है और सफ़ेद धागे में या सफ़ेद चैन में गले में किसी शुक्रवार के दिन सुबह 6 से 8 के बीच में धारण कराइएगा। इतना करा देंगे तो आप इसका स्वास्थ्य में देखेंगे जो दिक्कत है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, और दूसरा पढ़ाई में भी थोड़ा सा ध्यान आएगा। ग्रहण एक पत्रिका में है, तो उसके लिए जब भी सूर्य ग्रहण आए तो ऐसे स्थिति में केतु की शांति करा लीजिए, साथ ही राहु की भी शांति करा लीजिए, या फिर किसी अच्छे पंडित जी के माध्यम से केतु और राहु की शांति करा लीजिए। ये 2 से 3 उपाय अगर आप करेंगे तो आप 6 से 8 महीने में देखेंगे कि इस बच्चे में धीरे धीरे बदलाव आएगा और आगे जाकर ये इसका स्वास्थ्य में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जी। तो आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में लग्न का ज्योतिष में क्या महत्व है। तो क्या एक ही चंद्र राशि के लोगों की जो लग्न है, क्या वो अलग अलग हो सकती है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, एकदम गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न योगिता आपने पूछ लिया। देखो, एक राशि चंद्रमा एक राशि में रहता है 2.5 दिन, है ना, लेकिन लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। जब हम लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि 2 दिन 2.5 दिन तक एक ही राशि चलता रहेगा, तो उस दौरान क्या होगा कि कहीं ना कहीं हर 2 घंटे में लग्न बदलता है, तो 24 घंटे में 12 राशि, उस प्रकार से 12 लग्न रहता है। तो सूर्योदय से सूर्योदय तक हर 1.25 घंटे से 2.25 घंटे के बीच में एक लग्न बदलता रहता है। इसीलिए एक राशि में बहुत 12 लग्न हो सकते हैं। तो मतलब उस राशि और लग्न बिल्कुल अलग है। जहाँ तक लग्न का संबंध है, हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना सूक्ष्म है, लग्न और लग्न की डिग्री, इसके हिसाब से आप किसी भी बच्चे में भेद कर सकते हैं। मान के चलिए कि देखिए, कोई एक बच्चा, इसमें बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा अगर राशि 2 दिन तक चल रही, तो आज जन्म हुआ इसका सुबह और कल भी उस बच्चे का जन्म हुआ, तो ऐसी स्थिति में दोनों दिन उसकी राशि वही रहेगी। लेकिन अगर आज सुबह 8 बजे किसी का जन्म हुआ और आज दोपहर में 12 बजे किसी का जन्म हुआ, तो लग्न बदल जाएगा। आज सुबह 8 बजे किसी का जन्म हुआ और कल किसी भी समय में होगा तो भी लग्न बदल जाएगा। इसलिए राशि एक स्थूल गणना है और लग्न काफ़ी सूक्ष्म गणना है। जी। तो आचार्य जी, लग्न का जन्म कुंडली में क्या इतना महत्व होता है कि वो शरीर को भी प्रभावित कर सकता है? शरीर को प्रभावित कर सकता नहीं, करता ही है, क्योंकि आपके जो लग्न की संरचना है, कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी की जो संरचना है कहीं ना कहीं लग्न से प्रभावित रहती है। लग्न की डिग्री जैसे होगी उसी प्रकार से आपके बॉडी की संरचना होगी। लग्न अगर अच्छे डिग्री का है तो बॉडी हष्ट-पुष्ट रहेगा, लग्न कम डिग्री का है तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। इसी के साथ ही लग्न पे रहने वाले पाप ग्रह और शुभ ग्रह, इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में देखने को मिलता है। अगर लग्न पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है। लग्न शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। इसलिए जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है, देखिए ज्योतिष शास्त्र में 6वां घर हमारे रोग ऋण शत्रु का है, रोग का घर है। अष्टम भाव हमारे एक तरीके से दुर्घटना का घर है, एज का घर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लग्न। अगर इसलिए हम इस बात पे आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर लग्न अच्छा हो गया आपका, तो भले किसी भी तरीके का रोग हो, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। सामान्य तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी तो ऐसी स्थिति में कोई भी रोग हो गया आपको कुछ नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप देखिए, बारिश में भीगते हैं,
रोड में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका लग्न अच्छी डिग्री का होता है, उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है। इसलिए जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है तो सबसे ज़्यादा हमें लग्न पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, तो स्वास्थ्य के मामले में भी लग्न पर ध्यान देना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। इस बीच आचार्य जी, हमारे साथ भिलाई से एक कॉलर जुड़ गई हैं, उषा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने के पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार। मेरी जन्म तिथि है 2/2/68 जी, और स्थान बताएं। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और बैरडीला किरंदुल में मेरा जन्म हुआ है, जी। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी, सवाल आपका। जी, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है और मैं हील नहीं कर पा रही हूँ। और अभी अभी मार्च में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, राइट हैंड के रिस्ट में मुझे चोट लगी है, प्लेट वेट लगी है और उसके कारण मैं बहुत पीड़ित हूँ और बहुत मेरी अभी तक दवाई चल रही है, पेन किलर वगैरह ये, और मुझे अच्छे से प्रॉपर आराम नहीं मिल पा रहा है और इस सबसे मेरे बाल झड़ना और ये करना, मैं वीकनेस, ये सब बहुत ज्यादा है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। तो वही मैं प्रश्न कर रही हूँ मैं। नहीं, ठीक है उषा जी, धन्यवाद आपने कॉल किया। जहाँ तक आपके पत्रिका में इस बात का संकेत मिलता है कि कोई एक्सीडेंट का योग आपका पत्रिका में चल रहा था और आने वाले समय में खासकर आप देखेंगे कि इस साल अक्टूबर नवंबर के बाद और अगले साल जुलाई के बीच ये समय भी छोटी मोटी दुर्घटनाओं का समय रहेगा। तो आने वाला 1 साल मानकर चलिए कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है और खासकर एक्सीडेंट से संबंधित दिक्कत आपकी पत्रिका में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप 7.5 शनि से भी गुजर रहे हैं, तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपने कहा कि ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य में आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो आपको एक काम करना होगा। आपकी इस पत्रिका के हिसाब से आपको एक नीलम रत्न आपको धारण करना चाहिए। 3.5 कैरेट का नीलम आप धारण करिए। पहले किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी से उसको चेक करा लीजिए और उसके बाद आप नीलम को धारण करिए। या तो फिर आपका उसका उपरत्न होता है नीली, आप एक नीली 5.5 कैरेट का नीली किसी भी शनिवार को आप धारण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा आप बता रही हैं कि आपको हील नहीं कर पा रही हैं, जैसा एक शब्द आपने यूज़ किया, तो इसके लिए आप अपने आप को हील कर लें। जब आप शनि का रत्न धारण करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी उसको हील कर पाएगी। इसके साथ ही आपकी पत्रिका के हिसाब से आपको मंगल और राहु की शांति करानी होगी। तो किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से मंगल राहु की शांति कराइए। स्वस्थ वर्धक यंत्र एक बनता है, स्वस्थ रक्षा यंत्र बनता है, तो उस यंत्र को आप बनवा लीजिए, स्वस्थ रक्षा यंत्र। उससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। राहु और मंगल की शांति कराएंगे तो भविष्य में फिर आपको आसानी से दुर्घटना नहीं होगा। और नीलम अगर आप पहनती हैं, नीलम का उपरत्न आप पहनती हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी। इस प्रकार से 2 से 3 उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कहीं से आप रेकी कोर्स सीख लीजिए। रेकी अगर सीख कर, आपकी बातों से लगा कि काफ़ी ज़्यादा व्यथित हैं, तो रेकी सीख कर भी आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकती हैं, अपने आप को हील कर सकती हैं। तो इस प्रकार से नीलम रत्न धारण कर लीजिए और उपाय कर लीजिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जी, तो लग्न क्या होता है और इसका जन्म कुंडली में क्या महत्व होता है, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की। हमारे साथ स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी जुड़े हुए थे। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।